आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि हॉस्टल लाइफ कितनी अच्छी और खूबसूरत होती है। इवन कुछ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर भी आपको ऐसा ही लगता होगा कि जब लाइफ में 12th के बाद आगे चलकर कुछ पढ़ाई करेंगे तो घर से कहीं दूर किसी हॉस्टल में रहेंगे। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है कि उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है क्योंकि उनके घर से कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स इतनी दूर होते हैं कि वो डेली आ जा नहीं सकते। जबकि कुछ लोगों का तो सपना ही होता है हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का। अब जो बच्चे घर से कहीं दूर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं तो उन लोगों की मजबूरी बन जाती है हॉस्टल में रहना, क्योंकि जिस शहर में उनका कॉलेज होता है ऐसा जरूरी नहीं कि उस शहर में उनका कोई घर भी हो। और शहरों में रेंट इतना ज्यादा होता है कि एक मिडिल क्लास के लिए उसे अफोर्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हॉस्टल या फिर पीजी। हॉस्टल या फिर पीजी फ्लैट या फिर रूम के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, इसलिए हर कोई इन्हें अफोर्ड कर लेता है। अब हर स्टूडेंट को तो ये लगता है ना कि हॉस्टल लाइफ वैसी होती है जैसे उन्होंने सोशल मीडिया या फिर फिल्मों में देखी होती है, लाइक दोस्तों के साथ मजाक मस्तियां करना, पार्टी करना और फुल फ्रीडम के साथ जीना। और वो जब यही सब सोचकर किसी भी हॉस्टल या फिर पीजी में कदम रखता है तो रियलिटी उसके मुंह पर एक थप्पड़ की तरह पड़ती है। एक छोटा सा रूम जिसमें ऑलरेडी 5 या 6 बंदे रह रहे होते हैं, एक बाथरूम जितना ज्यादा गंदा होता है कि इंसान नहाने से पहले 100 बार सोचे, और खाने की तो बस पूछो ही मत, अगर बनते हुए देख लो तो खाने का मन ही ना करे। और रूल्स ऐसे जैसे आप किसी हॉस्टल में नहीं बल्कि किसी जेल में रहने आए हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे फालतू कामों से बचकर चैन और सुकून के साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर सके। लेकिन ये सिस्टम स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आज हम बात करेंगे हॉस्टल या फिर पीजी लाइफ के उन डार्क ट्रूथ के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन फेस हर स्टूडेंट को करना पड़ता है। जब आप किसी भी हॉस्टल में जाते हो तो हॉस्टल के ब्रोचर में तुम्हें दिखाया जाता है कि हॉस्टल में एसी रूम और क्लीन फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जब आप उसी हॉस्टल में रहने लग जाते हो तब आपको पता चलता है कि वहाँ पर जो रूम है वो कितना ज्यादा क्लीन है और कितना वहाँ पर एसी काम करता है। रहने के लिए आपको एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है, कमरा जो कि दिखने में सिर्फ इतना बड़ा होता है कि उसको देखकर ही लगता है कि वहाँ पर 2 या 3 लोग ही रहने चाहिए, लेकिन वहाँ पर कम से कम 7 या फिर 8 लोगों को घुसा दिया जाता है। जिस रूम में सोने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोगों की जगह होती है, आप वहाँ पर क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सोने के लिए मैट्रेस जमीन पर पड़े रहते हैं, इवन वार्डरोब में तो कपड़े तक रखने की जगह नहीं होती। अगर बाथरूम की बात करें तो टाइल पर पान पराग के धब्बे लगे हुए रहते हैं। नहाने जाओ तो बदबू इतनी आती है कि वहाँ पर नहाने का मन ही नहीं करता। वॉशरूम यूज करोगे तो फ्लश करने के लिए पानी नहीं आता, और कभी कभी आता भी है तो इतना गंदा जो देखने में ऐसा लगता है जैसे गटर का पाइप डायरेक्टली हॉस्टल से कनेक्टेड है। खाने की बात करें तो मेस में मिलने वाला खाना जो टेस्टी तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन साथ ही उसमें कोई न्यूट्रिशंस भी नहीं होते। खाने में ऑयल और मसालों का ओवरडोज होता है, रोटियां ऐसी जैसे रबड़, और दाल जिसमें दाल कम और पानी ज्यादा होता है। और जब स्टूडेंट ऐसा खाना खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लोग कहते हैं कि हॉस्टल पढ़ाई के लिए बेस्ट होता है, लेकिन सच बताऊं तो स्टडी एनवायरनमेंट तो बस हॉस्टल में एक मजाक बनकर रह जाता है। कॉरिडोर में जाओ तो लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। रूम में अगर पढ़ाई करने बैठ जाओ तो रूममेट तेज आवाज में गाने चला देते हैं। एक हॉस्टल में जितने भी डेडिकेटेड स्टडी रूम होते हैं या तो वो बंद हो जाते हैं या फिर उनका स्टोर रूम बना दिया जाता है। एग्जाम सर पर होते हैं, लेकिन हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ पार्टियां चल रही होती हैं। इतनी गंदी फैसिलिटी होने के बाद भी इतने सारे फॉर्मेलिटी टास्क पूरे करना, लाइक वार्डन का इंस्पेक्शन, अननेसेसरी अटेंडेंस चेक, इन सभी चीजों में फंसकर जो स्टूडेंट का प्रोडक्टिव टाइम होता है वो कहीं खोजा जाता है। जब हॉस्टल में पहला दिन होता है तो ऐसा लगता है कि अब तो फ्रीडम है, जहाँ चाहे वहाँ जाओ, अब तो लाइफ सेट है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं तब पता चलता है कि हॉस्टल में साथ रहने वालों में 80% दोस्त सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ मूवी देखते टाइम या फिर पार्टी के टाइम ही साथ होते हैं। वो दोस्त जिससे हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो हमें मिलता ही नहीं है। आसपास भले ही भीड़ हो, लेकिन अंदर से अकेलापन फील होने लगता है। माँ के हाथों के बनाए खाने की याद आने लगती है। घर में जो टाइम भाई और बहन के साथ स्पेंड किया था उसे मिस करने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि छोटी बात है, लेकिन ये ग्रेजुअली एंजाइटी, लो मूड और फ्रस्ट्रेशन में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। हॉस्टल और पीजी लाइफ का डार्क ट्रूथ सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। अगर टाइम रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना ही चाहिए। सरकार द्वारा कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाने चाहिए जो किसी भी हॉस्टल या फिर पीजी को मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पर मजबूर करे। रूम में ओवर क्राउडिंग की लिमिट क्लियर होनी चाहिए। हर पीजी या फिर हॉस्टल में वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीन के लिए मंथली इंस्पेक्शन होना चाहिए। मेस में मिलने वाले खाने के लिए भी एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। अगर मेस के खाने में एक्सपायर्ड या फिर सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट पकड़े जाए तो तुरंत उस हॉस्टल या फिर पीजी का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, बल्कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी पीजी या फिर हॉस्टल में रहने जाता है तो उसे कोई भी हॉस्टल सिर्फ ये देखकर नहीं लेना चाहिए कि उसने हॉस्टल के फोटो इंस्टाग्राम पर दिखे थे, बल्कि हर स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि हॉस्टल में एडमिशन के टाइम पर हॉस्टल के रूम और बाथरूम को पर्सनली इंस्पेक्ट करे, देखे कि वहाँ का वेंटिलेशन कैसा है और वहाँ पर साफ सफाई मेंटेन है भी या नहीं। वार्डन और मैनेजमेंट का रूल जो भी है प्लस उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी पॉलिसीज क्या है, सब कुछ अच्छे से समझ लेना चाहिए और देखे कि वहाँ पर कोई ऐसा रूल्स तो नहीं है जिससे तुम्हारी फ्रीडम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। और जो स्टूडेंट उस हॉस्टल में पहले से रह रहे हैं उनका फीडबैक जरूर लें। हॉस्टल या फिर पीजी आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। जितना आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होते हो ना, उतना ही सीरियस आपको अपनी लिविंग कंडीशन के लिए भी होना चाहिए।